वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने एक दिन में 16% की तेज़ी दी है। बहुत ही शॉकिंग है, आप सब जानते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। अब ओला जो है इसने एक दिन में करीबन मोर देन 16% की तेज़ी दिखाई है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसके ऑब्वियस से क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, तो क्वार्टर रिजल्ट कैसा है? क्या क्वार्टर रिजल्ट में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इतना ओला इलेक्ट्रिक जो है तेज़ी में था? आपने क्वार्टर रिजल्ट देखे होंगे तो आप जानते हैं कि ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। लॉस में ही है कंपनी लॉस में है क्वार्टर रिजल्ट में। तो ये कंपनी ने 60% का तेज़ी क्यों है, हम ये जानेंगे। हम इसके अलावा ये भी जानेंगे क्या इसमें हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है इस फ्रेज के ऊपर। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की ये तेज़ी कौन सी प्राइस पे सस्टेनेबल रही तो हमें स्टॉक में एंटर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का क्वार्टर रिजल्ट क्या रहा है, ताकि आगे हमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आती रहें। यहाँ पे जो है हमने PDF डाउनलोड किया है BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक का जो क्वार्टर एंडेड है जून 30, 2025 का क्वार्टर रिजल्ट है। ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, जो क्वार्टर रिजल्ट होता है इसका डिटेल एनालिसिस में 1 घंटे का वीडियो बनेगा, हम इतना बड़ा नहीं जाएंगे। हम सिर्फ मेन चीज़ें देखेंगे। इसके लिए हमने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ओपन की है। आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम है ये 47 था। देन 47 के बाद में करोड़ में, नंबर्स इन करोड़ है, 47 करोड़, 28 करोड़, 195 करोड़ इनकम यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस जो है ये भी आप देख सकते हैं बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम टोटल अगर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं लॉस में है कंपनी। बिफोर टैक्स ही 40 करोड़ के लॉस में हमें देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो भी लॉस में ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ भी लॉस में। टोटल इनकम पीरियड जो है उसमें हमें 39 करोड़ का लॉस ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी लॉस में ही देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है, अगर नेट प्रॉफिट ही लॉस में तो अर्निंग पर शेयर से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब यहाँ पे जो है जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो लॉस में है। अब क्वार्टर रिजल्ट लॉस में होने के बाद 16% की तेज़ी किस चीज़ की है? अगर क्वार्टर रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया तो मार्केट को ऐसी कौन सी न्यूज़ मिली है जिसके चलते ये 16% से ज़्यादा की तेज़ी में भागा है? सबसे पहले तो हमने BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं और ओला इलेक्ट्रिक का पेज ओपन किया है। आप देख सकते हैं 16.93 यानी करीबन 17% के तेज़ी में ओला इलेक्ट्रिक देखने को मिल रहा है। अब अगर आप गूगल पे जाकर देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस, उसका चार्ट वहाँ पे आपको विजिबल नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है? तो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप 0 देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर हम उसकी कुछ की डिटेल्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 0 है, करंट प्राइस 46 के आसपास है। और इसके अलावा 42 वीक्स का रेंज अगर देखेंगे तो 157 इसका हाई था और 39 रुपीज़ के आसपास इसका जो है लो देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप इसका मार्केट कैप जैसे मैंने आपको बताया 0 है, और 0 होने की वजह से गूगल पे ये किसी भी तरीके का कोई भी चार्ट शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली ये जो है इसका चार्ट हमें गूगल पे शो करेगा। तो जो लोगों को जाकर चेक करना है वो लोगों को BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा, तो आपको वहाँ पे उसका डिटेल चार्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है हमें ये तो समझ में आया कि जो IPO था ओला इलेक्ट्रिक का IPO जब आया था, अगर आपको याद होगा तो उसका IPO प्राइस 76 रुपीज़ देखने को मिला था। अब 76 रुपीज़ IPO का लिस्टिंग था, उसके बाद वो 157 तक टॉप पर गया है और फिर वो अभी धड़ाम से 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और 40 के बाद आज अचानक से उसमें 16.93% की तेज़ी देखने को मिली और 46 रुपीज़ पे ये लिस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि ये अगर क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है तो ये इतना शानदार 16-17% की तेज़ी में क्यों है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसके पीछे की जो तेज़ी है वो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसके मैनेजमेंट ने ही बड़े बड़े वादे कर दिए हैं और मैनेजमेंट ने कुछ 5 वादे हमें बड़े बड़े करते हुए देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो मैनेजमेंट का जो रेवेन्यू उन्होंने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक्स का जो रेवेन्यू करंटली 4200 करोड़ है
उससे 4700 करोड़ तक इस साल के एंड तक देखने को मिलने वाला है। CR 4200 करोड़ से 4700 करोड़ हमें FY 2026 में देखने को मिलने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2026। अब ये बहुत बड़ा वादा मैनेजमेंट की तरफ से हो चुका है, तो डेफिनेटली इसकी ये एक रीज़न रहा है। जो सेकंड रीज़न रहा है, जो सेकंड वादा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो है जो इनका वॉल्यूम है ये 3 लाख से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी करंटली इनका वॉल्यूम इतना देखने को स्टॉक में नहीं मिलता। अगर आप इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो इसमें बहुत लेस टू लेस वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है, जो IPO आया था, IPO से आज ये बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है। 76 से करीबन 50% से ज़्यादा की गिरावट है। मार्केट कैप ज़ीरो हो चुका है। ऐसे स्टॉक में कोई भी एंट्री करेगा तो एग्जिट का रास्ता ही नहीं निकलेगा, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन इस साल यानी 2026 में इसका वॉल्यूम मोर देन 3 लाख हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का वादा देखने को मिल रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और स्टेटमेंट आया है। इसके अलावा जो थर्ड एक बड़ा वादा कंपनी की तरफ से आया है वो इनका है ऑटो सेगमेंट। इनका जो ऑटो सेगमेंट है, ये ऑटो सेगमेंट का EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि EBITDA अभी इनका नेगेटिव में है और बहुत डिज़ास्टर पोजीशन में है। लेकिन ऑटो सेगमेंट का EBITDA मार्जिन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा इनके मैनेजमेंट का बोलना है। अब इसी के अलावा जो ऑटो बिजनेस है इनका, वो ऑटो बिजनेस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो इनका वो आने लगेगा, यानी ऑटो बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लाने लगेगा। यानी इस साल के लास्ट तक इनका जो ऑटो बिजनेस है इसके थ्रू उनको कैश फ्लो भी आने लगेगा। अब ये भी एक बड़ा वादा रहा है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी रहा है कि इनका जो बैटरी सेगमेंट देखने को मिलता है, ये बैटरी सेगमेंट में जो इनका सेल है ये तो पहले से ही था, ये तो हमें पता ही है कि बैटरी सेगमेंट में सेल का काम ये करते थे। लेकिन अब से जो नई डिलीवरी होंगी वो इसी बैटरी के साथ होगी, ऐसा कंपनी ने बताया है। यानी जो ये इनका EV इलेक्ट्रिक का जो बिज़नेस है, जो बाइक्स है, इनमें इनकी खुद की बैटरिक्स लगेगी। बैटरिक्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसी भी कंपनी का। उनके ऑटो पार्ट्स से के कंपैरिजन में बैटरी का प्राइस, बैटरी का कॉस्ट उनको सबसे ज़्यादा पड़ता है और इसी वजह से EV जो बाइक्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कॉस्टली देखने को मिलती है। तो ओला इलेक्ट्रिक का बोलना है कि जो उनका बैटरी सेल था, उनका बैटरी का सेगमेंट है, उनकी गाड़ियों में उनकी ही बैटरी के नई डिलीवरीज अब उनकी सेल्फ बैटरी पर देखने को मिलेगी। तो ओला इलेक्ट्रिक ने ये बड़े बड़े वादे किए हैं और इनके मैनेजमेंट ने किए हैं क्वार्टर रिजल्ट खराब आने के बाद भी, और ये सारे वादे फाइनेंशियल ईयर 2026 में तक कंप्लीट हो जाएंगे। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26 इस तक कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह के वादे होने की वजह से आज जो है इसमें मोर दैन हमें करीबन देखिए 90% की तेज़ी अब हमें देखने को मिल रही है। मार्केट क्लोजिंग हो चुका है और मार्केट क्लोजिंग के वक्त हमें ये करीबन 19.69% की तेज़ी में देखने को मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक। और ओला इलेक्ट्रिक के इस तेज़ी के पीछे ये रीज़न रहा है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे, वो ये कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है इन बातों की वजह से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये जो स्टॉक था वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे था। हम जानते हैं ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक था, 47 तक आ चुका था, 157 तक इसका हाई है और अभी ये 47 के आसपास है। 40 तक ये स्टॉक को गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। पहले तो ये स्टॉक जो है ये हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक में हम बाय कर फिलहाल के पोजीशन में यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक 47 पे सस्टेन कर लेता है तो हम सोच सकते हैं, सिर्फ ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ओवरसोल्ड जोन में होने की वजह से जो IPO का कॉस्ट है 76 रुपीज़, अगर ये इसको क्रॉस करने में हम थोड़ा सा पोटेंशियली उसको क्रॉस कर जाता है तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा डिसीजन बना सकते हैं कि इसमें एंट्री करना है या नहीं। बाकी अगर हम फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो हमें डिजास्टर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट से उम्मीद थी लेकिन क्वार्टर रिजल्ट में निगेटिव में देखने को मिल रहा है। 49 करोड़ का जो है यहाँ पे लॉस देखने को कंपनी पे मिल रहा है।
कंपनी पे ये लॉस देखने के साथ साथ सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन सिर्फ वादे कर लेने से कंपनी में एंट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि वादे बहुत लोग करते हैं। उस पर खरा उतरने के लिए इनको पहले अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है इनको कवर करना होगा, इनको रिकवर करना होगा। इनको रिकवर करने के बाद हम सोच सकते हैं कि इनके जो किए हुए वादे हैं ये भी पूरे हो सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, सेकेंड ओवरसोल्ड जोन में था, 47 पे सस्टेन अगर रहता है तो कुछ हो सकता है ये स्टॉक का, वरना सेल करना ही बेटर ऑप्शन है इसमें। क्योंकि अगर हम इस स्टॉक में स्टक हो गए तो बाहर निकलने के लिए वॉल्यूम भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। अगर वॉल्यूम भी अवेलेबल होता तो हम एंट्री कर भी लेते। और वादे पूरे करने के लिए फाइनेंशियल्स को रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर स्टॉक फाइनेंशियल्स रिपेयर करता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 0 हो चुका है, साथ ही साथ 76 रुपीज़ पे आईपीओ में लिस्ट था, आज उससे करीबन मोर देन 50% की गिरावट में स्टॉक है। जस्ट बिकॉज कंपनी के कुछ वादों की वजह से आज 90% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दैट डजंट मीन कि हम भी जाकर उसमें स्टक हो जाए। फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, जिसको रिस्क से इश्क है, वो लोग इसमें जा सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में जाइए, मिनिमम क्वान्टिटी में जाइए। अगर ये 47 पे सस्टेन करता है तो उसके बाद आप ये सोचिए, अगर 76 के ऊपर आता है तो आप एक बड़ी बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर इसके फाइनेंशियल्स रिपेयर होते हैं तो ये कंपनी का फ्यूचर हमें कुछ ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक में स्टक होने के काम है। अगर मैनेजमेंट में दम है तो वादे ना करे, वादों को पूरा करके दिखाए। अगर पूरा करके दिखाती है तो ही ये स्टॉक का फ्यूचर आगे हमें कुछ ब्राइटर देखने को मिलता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई होप कि ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि ऐसा है कि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगी। Thanks for watching.